हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज का जो मेन बात होगा ना, आज का जो टॉपिक होगा ऑफ द डिस्कशन इज़ राधिका यादव वाला केस। काफ़ी दिन हो चुके, मतलब इंटरनेट के हिसाब से काफ़ी दिन हो चुके, 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुका है इस को। एंड मैं ना इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, ठीक है, इधर उधर रिसर्च वगैरह कर रहा था कि आखिर ये इंसिडेंट क्या है। और पता नहीं इट्स अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, मगर मेरा एक चूल है किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में घुस के उस वीडियो के बारे में पता करने का। सो आई डिड दैट, और उधर जाके मेरे को कुछ चीज़ें पता चली, और उसके बाद मैंने इस वीडियो का टॉपिक शिफ्ट करके कर दिया हाउ इंडियन मेन रिएक्टेड ऑन राधिका यादव केस। एंड इट वाज नॉट गुड, नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गुड। एक बाप अपनी बेटी की गोली मार के हत्या कर देता है, और उस पर कॉमेंट ये आता है इंडियन मर्दों का कि दैट रिस्पेक्ट फॉर द फादर। इस बात से मेरे को एक चीज़ समझ में आई ना, दैट एक भारतीय बेरोजगार मर्द जो है ना, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत क्रांतिकारी होता है, ठीक है। वो देश को बदलना चाहता है, अपने धर्म को बचाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है। और उसको ये बात बेसिकली पता नहीं होती है कि आखिर ये चीज़ें करनी कैसी हैं, तो इसीलिए वो अपने इंस्टाग्राम बायो पे सनातनी लिख देता है या कृष्ण सदा सहायते लिख देता है, और उसके बाद फिर वो लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ देता है। उसको लगता है कि इससे उसकी धर्म की रक्षा हो रही है। उसका ये मानना है दैट उसके डीपी पे जो महादेव की पिक्चर लगी हुई है ना, उन महादेव को सबसे ज़्यादा खतरा और महादेव को सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो रील्स पे डांस करती लड़कियों से है। उसका उसका यही मानना है कि प्रेमानंद महाराज के स्टेटस लगा देने से उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो जाके किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में, किसी भी लड़की के प्रोफाइल पे, किसी भी लड़की के डीएम्स में, मैसेजेस में वो जाके आर वर्ड लिख सकता है। उसको इस बात का ना परमिशन मिल गया है फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। चंद केसेस ऑफ एलिमनी के देखने के बाद इस देश के बेरोजगार मर्द को ये यकीन हो चुका है कि लड़कियां सिर्फ एलिमनी के लिए शादी करती हैं, लड़कियां सिर्फ गोल्ड डिगर होती हैं। मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो हज़ारों रेप केसेस को इग्नोर कर देता है, और इग्नोर करने के बाद भी सबसे पहले नॉट ऑल मेन लिखने के लिए भी यही मर्द पहुंचता है। भारतीय बेरोजगार युवा के जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, मगर उसका ये मानना है दैट हज़ारों लड़कियां उससे बस एलिमनी के लिए शादी करने को तैयार है। उसने खुद को ये यकीन दिला चुका है, वो खुद पे ये मानता है दैट उसके सिंगल होने के पीछे बस एक और एक कारण ये है कि लड़कियां उससे एलिमनी के लिए शादी करना चाहती हैं। उसका ये मानना है, वो मान चुका है कि वो सिंगल इसीलिए है क्योंकि लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए शादी करती हैं। इसमें उसके पर्सनैलिटी का, उसके मेंटालिटी का और उसके शकल का कोई लेना देना नहीं है। And that is so sad. That is the basic reality of any Indian man you will see commenting on these kind of videos. हालांकि अगर आप लोग बात करें स्पेसिफिकली राधिका यादव वाले केस की, तो उस पर अभी करेंटली देयर आर टू काइंड ऑफ नैरेटिव्स दैट आर गोइंग ऑन। एक जो सबसे स्टार्टिंग में जो मेरे को लगता है वो है दैट दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ डीप रूटेड पैट्रियार्कल माइंडसेट। यही होती है, ठीक है, कि बेटी को देख नहीं सकता था, बेटी आज़ाद रहना चाहती थी, बेटी खुद का कमाना चाहती थी, बाप से देखा नहीं गया। कुछ लोगों ने कान भरे, कुछ दोस्तों ने कान भरे, अब तो ये वो एंड एवरीथिंग एल्स, एंड दिस वेर द इनिशियल रिपोर्ट्स। और उसने गोली मार दी अपनी बेटी को। दिस वेर द इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ दिस। उसके बाद एक एंगल और निकलता है जब उनका एक म्यूज़िक वीडियो वायरल होता है जहाँ वो एक किसी मुस्लिम इंसान के साथ सी वर्क ना म्यूज़िक वीडियो विद दैट पर्सन। उसके बाद जिहाद का निकलता है दैट ओके, मतलब नॉट टोटली जिहाद, मतलब इट वाज लाइक रिलीजियस टोल ले लेता है ये पूरा इंसिडेंट कि अच्छा सी वाज इन रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम मैन, इसलिए उसके बाप को ये बात पसंद नहीं है, इसलिए उसके बाप ने खुद उसको गोली मार दी। एंड एंड इट इज़ सरप्राइजिंग एंड सो डिस्टर्बिंग टू सी दैट कि वी एज अ पीपल आर सो बिजी इन गिविंग दिस होल इंसिडेंट अ टैग कि क्यों हुआ होगा, क्या ये पैट्रियार्की का केस है, क्या ये हिंदू मुस्लिम रिलीजियस इंटर रिलीजन लव का केस है क्या ये केस, मतलब क्या हो सकता है रीज़न। ये इसको ब्लेम करने को लगी हुई हैं, और ये लोग इनको ब्लेम करने को लगे कह रहे हाँ सही तो करा, मुस्लिम से के साथ रिलेशनशिप में आओगे यही तो होगा। एंड ऑन द अदर हैंड वन साइड ऑफ द पीपल आर सेइंग कि दिस वॉज अ डीप रूटेड पैट्रियार्की, और अब और कैसा दिन देखने को रह गया महिलाओं को। एंड आई थिंक none of them are actually like all the groups of this country who debates on any case like of this, चाहे वो रेप का केस हो या एलिमनी का केस हो या सुइसाइड का केस हो, मर्डर का केस हो या राधिका यादव का केस हो,
एवरी पर्सन इन द कंट्री हु टॉक्स अबाउट दिस, वो एक चीज़ भूल जाता है दैट कि इस पे एक मोरल इंटीग्रिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी इस पे ऐड ऑन होती है। नो मैटर क्या, अगर वो पैट्रियार्की का केस था, नो मैटर उसके बाप से वो चीज़ देखा नहीं गया, या फिर वो जिहाद का केस था, या फिर वो रिलीजन में थी, या कुछ भी कर रही होगी, उसने रील्स बनाए, लड़कों से बात करती हो, म्यूज़िक वीडियोस करती हो, मुस्लिम इंसान के साथ प्रेम प्रसंग में हो, चाहे कुछ भी हो, any of any of the following reasons that I have counted right now cannot withstand a reason, cannot be held on for a reason to kill someone, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। कोई भी बाप अपनी बेटी को या अपने बच्चे को, कोई भी इंसान दूसरे इंसान को किसी भी मोरल हाई ग्राउंड पे किसी भी रीज़न के अंतर्गत, किसी भी रीज़न के तहत मार सकता ही नहीं है। मतलब दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग, और आप उस चीज़ को किसी भी टैग के अलॉन्ग में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट? भले वो पैट्रियार्की का ही केस क्यों ना हो, बट मर्डर इज स्टिल अ मर्डर, चाहे वो कोई भी रीज़न हो उसके बाप का, चाहे उसने अपने बाप को थ्रेट से, डेथ थ्रेट से क्यों ना दे दिया हो, मगर दैट स्टिल डज नॉट allow any person to kill a person, right? I mean, why are not people talking about whole constitutional morality in this? And it's sad to see कि हर एक चीज़ किसी रीज़न के कारण हो, और उसका उस रीज़न से उस चीज़ को जस्टिफाई कर दो या नॉट जस्टिफाई कर दो, ये कब तक मतलब चलेगा ऐसे? आई डोंट थिंक दिस शुड वर्क लाइक दिस। मेरे को नहीं लगता है कि इस पे कोई भी और एंगल, कोई भी और टैग, किसी और चीज़ को लेके डिबेट करनी चाहिए। दिस इज़ अ सिंपल केस ऑफ मर्डर, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी taken, and that's how it should be talked about, and that's how it should be investigated, as simple as that.